हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ऑनलाइन टीचिंग। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर मिस्टर रवि कुंडल एक बार फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश। क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 3rd, वंस अपॉन ए टाइम। This is a poem and this poem is written by Gabriel Okara, and let's have a little bit introduction about the poet. Dear students, Gabriel Okara was born in 1921. प्यारे बच्चों, गैब्रियल ओकारा का जन्म जो है वो 1921 में 1921 में हुआ और प्लेस ऑफ हिज बर्थ वाज बेलेसिया स्टेट। विच स्टेट? Wallacea state. And where is Wallacea state? It is in Niger Delta. Poet Gabriel Okara, he was born in 1921 and place of his birth was Wallacea state. And where is Wallacea state? Niger Delta. Dear students, Gabriel Okara was famous for his novel The Boys. He has written a beautiful novel The Boys, which was published in 1964. प्यारे बच्चों, एक बहुत खूबसूरत बहुत फेमस नॉवल गैब्रियल ओकारा ने लिखा। कौन सा नॉवल था वो? द बॉयज। कब पब्लिश हुआ जाए? 1964 में। एज फार एज द पोइट्री इज कंसर्न, पोइट्री की कंसर्न में इनकी एक बहुत अच्छी पोइम की कलेक्शन है। पोइट्री की क्या है? कलेक्शन है, बहुत सारी इसमें पोइम है। उसका नाम क्या है बुक का? उस कलेक्शन का नाम है द फिशरमैन्स इन्वोकेशन। कौन सी? द फिशरमैन्स इन्वोकेशन। और इसकी जो पब्लिकेशन हुई थी 1978 में हुई थी। इसके एक साल के बाद ही इसी पोइट्री कलेक्शन की वजह से इनको कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ प्राइज दिया गया 1979 में। Let's have a quick recapitulation about the poet. Poem Once Upon a Time, written by Gabriel Okara, and he was born in 1921, and the place of his birth was Wallacea State. And where is Wallacea State? It is in Niger Delta. He has written a famous novel, The Boys, which was published in 1964. He has also a great collection of the poetry. The name of the collection of his poetry is The Fisherman's Invocation, which was published in 1978. And for the poetry collection The Fisherman's Invocation, he won the British Commonwealth Prize. Which prize? British Commonwealth Prize in 1979. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी तीसरी पोइम वंस अपॉन ए टाइम है, और कंप्लीट पोइम जो है वो 7 स्टैंजास में डिवाइड हुई है। कितने स्टैंजा में डिवाइड हुई है? 7 स्टैंजा में। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग ओनली द फर्स्ट 2 स्टैंजास ऑफ दिस पोइम एंड रेस्ट विल डिस्कस इन द अदर वीडियोज। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं पोइम की क्विक समरी के बारे में। क्या हुआ पोइम में? In this poem, the poet has made a comparison. पोएट ने क्या किया है? एक कंपैरिजन किया है। क्या किया है? कंपैरिजन किया है। फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने कंपैरिजन किया है प्रेजेंट टाइम के बीच में और पास्ट टाइम के बीच में। प्रेजेंट में लोग कैसे हैं और पास्ट में लोग कैसे थे। ये फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ने क्या किया है? कंपैरिजन किया। ये पूरी पोइम पोएट अपने बेटे को बता रहा है। दूसरे में क्या किया है? हमारा जो वे ऑफ ग्रीटिंग है, हमारा जो वे ऑफ ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग क्या होता है? मिलने का जो हमारा नजरिया था, पहले हम लोगों से कैसे मिलते थे, वो नजरिया कैसा है और आज का नजरिया कैसा है। पास्ट में लोग कैसे जो एक दूसरे को ग्रीट करते थे, हैंडशेक कैसे करते थे, और अब कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो ये सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड स्टैंजा में बताया गया है। इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोइम, the poet has described the way of hospitality. Way of hospitality. Hospitality क्या होता है? मेहमान नवाजी।
पहले लोग जब कोई किसी के घर में गेस्ट आता था उस टाइम उनका मेहमान नवाजी करने का तरीका कैसा था, अब मॉडर्न टाइम में वो कैसा, उसमें क्या क्या चेंजेस आई, वो पोएट ने हमें थर्ड पैराग्राफ में बताया है। इन द फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम द पोएट हैज डिस्कस्ड चेंजेस। क्या डिस्कस किया पोएट ने? चेंजेस, कि बाई द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस है, क्योंकि पहले पोएट भी पुराना था, अब पोएट क्या आ गया? मॉडर्न बन गया। जैसे ही पोएट मॉडर्न बना तो उसमें बहुत सारी क्या आ गई? चेंजेस है, आर्टिफिशियल बिहेवियर आ गया। तो अपने बेटे को बता रहा है बाई द पासिंग ऑफ द टाइम, बेटे मेरे अंदर क्या 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 आई? चेंजेस आई। तो वो इसने जो है फोर्थ स्टैंजे में बताई है। इन द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ स्टैंजास पोएट जो है वो रेग्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटे? रेग्रेट कर रहा है। तो पोएट रेग्रेट कर रहा है, पछतावा व्यक्त कर रहा है कि मैं कितना ज्यादा क्या हो गया? चेंज हो गया, और रिक्वेस्ट कर रहा है अपने बेटे से कि बेटा मुझे पहले जैसा ही बनना है। क्यों? क्योंकि पोएट जो है वो बड़ा है, पोएट क्या है? बड़ा है, और उसका बेटा जो है वो बिल्कुल क्या है? छोटा है। अब वो सारी क्वालिटी जो पोएट में पहले हुआ करती थी वो अपने बेटे में देखता है। क्यों? क्योंकि बेटा छोटा है, वो बिल्कुल क्या है? चाइल्ड है, तो उसको वो सारी चीजें जो है वो अभी पता नहीं है। लेकिन पोएट में पहले पोएट ऐसा था, फिर बाद में पोएट जो है वो अब क्या हो गया? मॉडर्न हो गया। तो पोएट ने अपने आप को दर्शाया है मॉडर्न टाइम में, अपने बेटे को दिखाया है ओल्ड टाइम में, पहले पास्ट में। पास्ट में लोग कैसे हुआ करते थे वो सारा कुछ अपने बेटे में देखते हैं, क्योंकि इसका बेटा बिल्कुल छोटा है, बच्चा है, और बच्चे में अब उसको कुछ भी पता नहीं है कि आर्टिफिशियलिटी क्या होती है। और लास्ट पैराग्राफ में पोएट दोबारा अपने बेटे से क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है टू गेट बैक इन हिज natural behavior. So dear students, only the 7 stanzas in the poem. In the first stanza the poet has made a comparison between the present time and the past time. In the second stanza of the poem the poet wants to show us how the way of greeting has changed. In the third stanza of the poem the poet shows us how the way of hospitality has changed. In the fourth stanza of the poem the poet has told us how many changes and what are the changes came in his behavior. In the fifth and sixth stanza of the poem the poet has described us that he is very sad to see changes in his behavior. In the last stanza of the poem the poet has made a request to his son that he wants to be that he used to be. जो पहले था वो वैसे ही बनना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि पोएट ने अपने आप को कौन से टाइम में शो किया है, then you have to tell that he has described himself in the modern time because he has changed a lot. चलो बेटे, अब हम करते हैं पोएम की पूरी समरी को वर्ड बाय वर्ड। तो सुनिए, once upon a time son, once upon a time son, पोएट अपने बेटे को रिक्वेस्ट करते हुए बताता है, एड्रेस करते हुए बोलता है वंस अपॉन ए टाइम सन, एक समय था बेटा। मतलब वो अपने बेटे को बता रहा है कि एक टाइम था। डियर स्टूडेंट्स, वंस अपॉन ए टाइम सन दे यूज्ड टू लाफ, दे यूज्ड टू लाफ। दे किसके लिए आया जहां पे पुत्र? जहां पे दे आया बेटे, पुराने लोगों के लिए। पोएट अपने बेटे को बोलता है कि एक टाइम था, दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हर्ट्स, लोग हंसते थे, लेकिन कैसे? विद देयर हर्ट्स। तो कोई पूछे विद देयर हर्ट्स, हर्ट्स, हर्ट्स के साथ हंसना मतलब, दिल के साथ हंसना मतलब हैविंग प्योरिटी, हैविंग प्योर एक्सप्रेशन इन वंस हर्ट, no deceiveness, no artificiality and laugh with their eyes. पहली 3 लाइनों में पोएट ने पास्ट के बारे में बताया है कि बेटा एक समय था, लोग जो है वो लाफ करते थे विद हर्ट्स, विद प्योरिटी। किसके साथ? प्योरिटी के साथ। देयर वॉज प्योरिटी among the pupil and laugh with the eyes. laugh with the eyes का मतलब, सेकंड लिखेंगे laugh with eyes. laugh with eyes का मतलब है to show expression in one's eyes. The eyes were full of expression. But
नाउ, लेकिन अब बात करता है किसकी? प्रेजेंट टाइम की। दे ओनली लाफ विद देयर टीथ। अब लोग हंसते हैं लेकिन किसके साथ? ओनली विद देयर टीथ। टीथ से हंसना बेटे इसका मतलब है आर्टिफिशियल स्माइल। कौन सी स्माइल? आर्टिफिशियल स्माइल। आर्टिफिशियल स्माइल का मतलब है नो ट्रू एक्सप्रेशंस। लोगों के बीच में अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। पहले कैसे हंसते थे? विद देयर हार्ट्स, विद देयर आईज, विद एक्सप्रेशन इन हार्ट्स, विद एक्सप्रेशन इन आईज, हैविंग प्योरिटी। बट नाउ, नाउ का मतलब अब मॉडर्न टाइम में क्या हो गया? दे ओनली लाफ विद देयर टीथ। लाफ विद टीथ का मतलब आर्टिफिशियल स्माइल, नो ट्रू एक्सप्रेशन, नो लव, नो केयर, नो। डियर स्टूडेंट्स देखो अब वो कैसे हंसते हैं? विद देयर टीथ वाइल देयर आईज कोल्ड ब्लॉक आईज। क्या हो गया? वाइल देयर आईज ब्लॉक कोल्ड आईज। पहले आंखें कैसी थी? फुल ऑफ एक्सप्रेशन। अब क्या हो गया? वाइल देयर आईज, जहां पे आइस का मतलब बर्फ, ब्लॉक क्या हो गया? टुकड़ा, कोल्ड मतलब ठंडी, और आइस। पहले आंखें कैसी थी? फुल ऑफ एक्सप्रेशन। इट मींस उनके बीच में क्या थी? टीयर्स थे, लोगों के लिए आंसू थे, वार्मनेस थी। लेकिन अब क्या हो गया? देयर आइस, उनकी आंखें जो वो आइस ब्लॉक, बर्फ के टुकड़े की तरह कोल्ड, क्या हो गई है? कोल्ड हो गई है। कोल्ड मतलब ठंडी हो गई है। तो जहां पर बेटे कंपैरिजन हुआ है किसका? आइस का किसके साथ? कोल्ड आइस के साथ। कोल्ड आइस का मतलब एक्सप्रेशनलेस आइस। कैसे? एक्सप्रेशनलेस। पहले कैसे थी? फुल ऑफ एक्सप्रेशन। अब क्या थी? अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं। अब उनकी आंखें कैसी हैं? आइस की तरह जो बिल्कुल ठंडी है। बिल्कुल ठंडी मतलब हैविंग नो एक्सप्रेशन। तो आइस का कंपैरिजन जहां पे आइस के साथ हुआ, इन मॉडर्न आइस का कंपैरिजन हुआ आइस के साथ। आइस मतलब बर्फ के साथ। क्यों हुआ? क्योंकि दे आर एक्सप्रेशन लेस। तो पोएटिक डिवाइस जहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन है दो चीजों के बीच में, तो हमारा पोएटिक डिवाइस आ गया मेटाफर। कौन सा आ गया? मेटाफर। क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। अब देखो, वाइल देयर आइज कोल्ड ब्लॉक आइज सच बिहाइंड माई शेडो। पहले तो लोग मुंह के ऊपर बातें करते थे, जो कहते थे वो बिल्कुल मुंह के ऊपर कहते थे। अब क्या करते हैं? सच बिहाइंड माई शेडो, मतलब टॉक करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कहां? पीठ पीछे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट has described us about the past time. In the past, people have expression in their hearts, they have expression in their eyes, but now they only laugh with their teeth. They show only artificial smiles, and their eyes are not full of expression. They are just like the ice block which is expressionless. अब देखो in the second stanza of the poem, second में क्या बोलता है? वे ऑफ हॉस्पिटैलिटी। क्या आएगा? वे ऑफ ग्रीटिंग चेंज होगा, मिलने का तरीका। क्या आ गया? देयर वॉज ए टाइम इंडीड, देयर वॉज ए टाइम इंडीड। रियलिटी में जहां पर क्या था? एक टाइम। इंडीड क्या होता है? रियलिटी। रियलिटी में अपने बेटे को बोलता है, बेटे सच में क्या था? एक टाइम था। दे यूज टू शेक हैंड विद देयर हर्ट्स। लोग शेक करते थे क्या? हैंड। दे यूज टू शेक हैंड विद देयर हर्ट्स। हैंड शेक करना हर्ट के साथ। मीन्स क्या हुआ? टू शेक हैंड्स विद फुल ऑफ एक्सप्रेशंस, हैप्पीनेस, जॉय, फीलिंग्स। लोग पहले क्या करते थे? इन द पास्ट, इसमें दोबारा क्या आ गया? पास्ट। देयर वॉज ए टाइम इंडीड, सच में एक टाइम था। दे यूज टू शेक हैंड विद देयर हर्ट्स। लोग हाथ मिलाते थे, लेकिन कैसे? विद हैप्पीनेस, विद एक्सप्रेशन, विद जॉय, विद फीलिंग्स। इनके साथ जो वो हाथ मिलाते थे। बट दैट्स गॉन सन, लेकिन अब वो सारा क्या हो गया? चला गया। इट बिकम्स द पास्ट। ये क्या हो गया? पास्ट हो गया। अब पहले क्या था? लोग हाथ मिलाते थे विद हर्ट्स, लेकिन दैट्स गॉन सन, लेकिन ये सारा कुछ अब क्या हो गया? चला गया। नो दे शेक हैंड्स, अब लोग हाथ तो मिलाते हैं विदाउट हर्ट्स। विदाउट हर्ट्स का मतलब
बिना एक्सप्रेशन के, बिना हैप्पीनेस के, बिना जॉय के, बिना फीलिंग के। पहले फुल ऑफ विद देयर हार्ट, अब क्या आ गया विदाउट हर्ट्स। वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स। अगर अब क्या करते हैं, हाथ कोई मिलाता भी है और हैंड शेक भी करता है कोई। वाइल देयर लेफ्ट हैंड, एक हाथ जो वो हैंड शेक करते हैं और दूसरे से क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड सर्च्ड माई एम्प्टी पॉकेट्स। तो दूसरा हैंड कहां पे होता है, मेरी पॉकेट में। तो हैंड इन पॉकेट्स का मतलब दे शेक हैंड्स ओनली फॉर प्रॉफिट। आज का आदमी क्या हो गया है, सेल्फिश हो गया है। क्या हो गया है, सेल्फिश हो गया है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे दो स्टैंजाज। प्यारे बच्चों, इन दोनों स्टैंजाज की क्विक समरी पोएट की इंट्रोडक्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड जो है वो कर लीजिए। तो दोबारा से आपके लिए असाइनमेंट, पहला क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, होमवर्क जो है असाइनमेंट, आइस ब्लॉक कोल्ड आइस, आइस ब्लॉक कोल्ड आइस इज ए पोएटिक डिवाइस विच वन। तो आपको डिस्क्राइब करना है, दिस इज असाइनमेंट में क्या लिखोगे, दिस वन इज अ मेटाफर। आइस ब्लॉक कोल्ड आइस क्या आ गया, मेटाफर। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, इन द आइस ब्लॉक कोल्ड आइस, eyes of the modern man are compared with the block of ice. Why they are compared? Because eyes, modern man's eyes has become expressionless. Laugh with teeth means to show artificial smile, no purity. Shake hands with hearts mean to shake hands with full of feelings, expressions, joys. And shake hands without heart means no feeling. Search my empty pockets means to shake hands, to meet, to greet only for the profit or selfish. Understand? Hope dear students you have got the points. In the next video we will discuss the next part of the poem. Till then stay home, stay safe. Thanks for watching.